Hello everyone, welcome back to the new video on Unet Seva on the base of C language. Today's topic is pointer and array with pointer. पहले pointer को करेंगे. Pointer क्या है? जब भी pointer की बात करते हैं, pointer और variable दोनों को समझना जरूरी है. अब variable क्या होता है? राइट, पहले variable को समझेंगे. Variable is used to store values. कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? वेरिएबल. ये तो सिंपल डेफिनेशन है. अब और डीप में जाएं तो क्या करेंगे? जैसे अब मैंने इंट एक्स किया, ये क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन. क्या है ये? वेरिएबल डिक्लेरेशन है. और डेफिनेशन क्या होती है? इंट एक्स इज इक्वल टू 5. ये क्या है? डेफिनेशन है. किसकी? वेरिएबल की. राइट. जब भी हम ऐसा करते हैं तो मेमोरी में मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस भी जरूरी है. अब क्या है? यह कोई लोकेशन है और इसका नाम क्या हो गया? एक्स, और वहां पे वैल्यू क्या स्टोर होगी? 5. अब वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी? वेरिएबल इज अ नेम टू द memory location where the value is stored. जहां पे वैल्यू स्टोर होती है. अब ये इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है. इसके बाद तो शायद नहीं सर आपको दिक्कत. जब भी हम इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. देखो, वेरिएबल की डेफिनेशन होगी, वेरिएबल किस लिए यूज होता है ये हो गया. इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं. राइट. अब हमें पॉइंटर को समझना है क्या होता है. पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल that is used to store only address of a variable of same type. मीन्स जो वेरिएबल होगा और जो पॉइंटर होगा उनकी टाइप्स क्या होगी? सेम. टाइप का कैसे पता लगता है? अब ये वेरिएबल बना रखा है, इसकी टाइप क्या है? ये वेरिएबल और इसकी टाइप क्या है? इंटीजर टाइप. इट मीन्स इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल स्टोर हो सकती है. राइट. तो पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करेंगे? इंट स्टार पी. हम मोस्ट ऑफ क्या होता है मीनिंगफुल वर्ड लेते हैं. पी फॉर पॉइंटर, इसलिए पी लिख देते हैं, वरना इसको कुछ भी आप लिख सकते हो. तो मैंने क्या कर दिया? पी. ये क्या होगी? पॉइंटर डिक्लेरेशन. इतना समझ में आ रहा है? पॉइंटर के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? एक स्टार सिंबल यूज करना पड़ता है. राइट. चले आगे. अब इंट स्टार पी अगर हम एक्स कर देते हैं तो ये क्या बन गई? डेफिनेशन पॉइंटर की. क्या बन गई? डेफिनेशन. मीन्स इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते इस लाइन का. ठीक है. अब x कहाँ है? x यहाँ तो है नहीं, वही वाला x मान लेते हैं. तो अब क्या होगा जब हम ऐसा करते हैं? तो इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? ये p एक पॉइंटर है, इसको भी कोई ना कोई लोकेशन मिली होगी मेमोरी में, उस पे ये आपका डिक्लेरेशन का होगा. जब आप ऐसा करते हो तो क्या होगा? x मैंने बोला था पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू स्टोर ओनली द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. तो x का जो एड्रेस है वो किस में स्टोर हो जाएगा? p में. तो x का एड्रेस क्या था? ये समझ लो. ये जो डिक्लेरेशन ये भी यही है. राइट. कहाँ था? 1010. तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 1010. किसका एड्रेस है? ये x का एड्रेस है. इतनी बात समझ में आ रही? कुछ एक स्टेटमेंट है जो आपको बतानी जरूरी है. प्रिंट एफ का तो आपको पता होगा.
अगर मैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी और एक्स करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा बता सकते हो? एक्स जब आप करोगे तो परसेंटेज डी क्या है, इसलिए यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगी, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है या फिर वैल्यू आउटपुट में जा रही है तो वो भी किस टाइप के वेरिएबल से जा रही है, इंटीजर टाइप पे। तो स्कैनएफ और प्रिंटएफ दोनों में ये यूज होता है, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या है इस टाइम 5, तो ये डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और एम परसेंट एक्स करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, राइट। अब आप बता सकते हो, ये एम परसेंट बोलते हैं इसको। एम परसेंट सिंबल किस लिए यूज होता है, एड्रेस के लिए, फॉर एड्रेस। किसको किसको डिनोट करता है ये, एड्रेस को। अगर एड्रेस ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली है एक्स का क्या एड्रेस है, एक्स का एड्रेस क्या है, ये है। तो डिस्प्ले में क्या आ जाएगा आपके पास, 1010। इतनी बात समझ में आ रही है? अब पॉइंटर पे आ जाओ। अगर पॉइंटर में हम यहाँ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखते हैं परसेंटेज डी और मैं करता हूं पी, बता सकते हैं आउटपुट में क्या आएगा? जैसे यहाँ पे x में जो आउटपुट में क्या आया था, जो यहाँ पे स्टोर होती है वो वैल्यू आती है। अब p के यहाँ पे क्या स्टोर है, 1010। ये है क्या एग्जैक्टली, ये एड्रेस है किसका, x का। समझ में आ गया? जबकि यहाँ पे x की वैल्यू तो ये है, बट जब पॉइंटर में आप इसको x को असाइन करोगे तो इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ x। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा आपको, 1010, क्योंकि ये कुछ स्टोर कर ही नहीं सकता। जो भी वेरिएबल दोगे उसका एड्रेस स्टोर करेगा। x को स्टोर कर रहे हो तो भी x का एड्रेस, या m% x कर दोगे तो भी एड्रेस। तो इसका एड्रेस क्या है, 1010। चलें आगे। अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी और स्टार p करता हूं तो क्या आउटपुट में आएगा बता सकते हो? या ऐसे करो, अभी अगर मैं ये करता हूं m%p, अब बता सकते हो? यहाँ पे m%x करने पे ये एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे m%p से क्या होगा, p का क्या एड्रेस है, p का एड्रेस कौन सा है, ये है। तो m% किस लिए होता है, एड्रेस के लिए। तो अब आउटपुट में आएगा 1125, राइट। अब एक चीज और रह गई है, ये सब हटा देता हूं। अब ये वाला आपको न्यू चीज है आपके लिए भी। अगर मैं करता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी और करता हूं स्टार पी, ये ध्यान से सुनना, स्टार पी का मतलब क्या है। अब क्या आउटपुट आएगा बता सकता है कोई? सोचो माइंड में, अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताता हूं। स्टार पी का मतलब क्या होता है? स्टार पी का मतलब होता है द वैल्यू एट एड्रेस कंटेन्ड बाय पी। पी क्या है, पॉइंटर है, क्या स्टोर करके रखता है, एड्रेस। पी के पास जिसका एड्रेस है ना, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, द वैल्यू एट एड्रेस कंटेन्ड बाय पी। पी के पास किसका एड्रेस है, 1010 का। उस 1010 पे वैल्यू क्या है, 5। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा 5, राइट। ये आपका अभी पॉइंटर हो गया है। आपको पता है नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ जो कंबाइंड टॉपिक है वो है पॉइंटर विद एरे। जब भी पॉइंटर विद एरे आए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मींस आप एरे के एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर फैच कर रहे हो, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। When we access the array element with the help of pointer, we are actually doing pointer with array। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे। एक एग्जांपल है, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है। एक प्रोग्राम बनाया मैंने, इंट मेन। चाहो तो आप जैसे ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हैं तो हम इसमें मेन को क्या लेते हैं, रिटर्न टाइप लेते हैं। अदरवाइज सी में जब हमने किया था तो उसमें वॉइड मेन होता था। वॉइड मेन होगा तो यहाँ पे रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं आएगी, इंट मेन है तो यहाँ रिटर्न की स्टेटमेंट आएगी। हमने एक एरे बनाया जिसका नाम है एरे 1 और इसका साइज है 4। साइज का मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 4, 5, 10, 15, 20। ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है।
राइट। मीन्स एरे के अंदर एक स्टैटिक वैल्यू डाल दिया, मीन्स शुरू में ही डाल दिया। जैसे हम ये करते हैं ना, इंट x इजगल टू 5, तो x की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। तो स्टार्टिंग में ही इसको बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, की भाई डिक्लेरेशन के टाइम ही आपने एक वैल्यू असाइन कर दी, कीबोर्ड वगैरह से आप वैल्यू इंसर्ट नहीं कराओगे। सेम इसी तरह से एरे में भी आपने 5, 10, 15 और 20 क्या कर दी, स्टोर कर दी। अब हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, डिक्लेयर नहीं है, डेफिनेशन भी आ गया क्योंकि असाइनमेंट हो गया। इंट स्टार ptr, ये पॉइंटर बनाया और उसके अंदर एरे 1 को इसमें क्या कर दिया, असाइन कर दिया। जैसे हम एरे 1 करते हैं तो पॉइंटर के अंदर, अब एरे कोई सिंगल तो नहीं है, एरे के अंदर अब कितने आइटम है, 4 आइटम है। इसका नाम क्या होगा, एरे 1, 0, 1, 2, 3, ये इंडेक्स वैल्यू है। अब क्या होगा, इसका एड्रेस होगा 101, इसका 1013, 1015, 101, इसका होगा 1011, 1013, 1015, 1017। ये क्यों डिफरेंस है, क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट का डिफरेंस इसमें मिलेगा। पर जब भी हम इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसमें क्या असाइन होता है, इसमें जो ये फर्स्ट एड्रेस होता है, ये वाला एड्रेस कहाँ पे चला जाता है, पॉइंटर में चला जाता है। किस में स्टोर हो जाता है, पॉइंटर में। अब इंट स्टार आई जो है एक वेरिएबल लिया है, ये हमारा, इसमें आई आएगा, ये स्टार आई नहीं आएगा, राइट। हमने क्या करा, इंट आई लिया। आई किस लिए लिया है, जैसे अब हमें यहां से यहां मूव करना है ना, इसको मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काउंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा, राइट। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब जब भी हमें एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे ट्रांसफर करना है या अब एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हमें मूव तो करना पड़ेगा। 0 बाउंड इंडेक्स नंबर से लेके 3 तक हमें मूव करना है तो हम क्या लेते हैं, काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं। आई हमारा काउंटर वेरिएबल है। फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप में आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, कहाँ तक चलाना है हमें, 4 तक चलाना है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट की स्टेटमेंट करेंगे। प्रिंट की स्टेटमेंट में क्या करा, %d, क्योंकि जो वैल्यू डिस्प्ले होने वाली है वो क्या है, इंटीजर है। क्योंकि देखो इंटीजर टाइप का एरे है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, इंटीजर टाइप की आएगी। /n न्यू लाइन में आ जाए। अब स्टार, मैंने आपको पहले बताया था, स्टार और पॉइंटर का कोई भी वेरिएबल हो, इसका मतलब होता है इस पॉइंटर पे क्या एड्रेस है और उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है। समझ में आ गया। इनडायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं हम किसको, इन वैल्यूज को। तो स्टार ptr प्लस आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, 0। पॉइंटर के अंदर 1010 के अंदर 0 ऐड होगा तो क्या आएगा, 1010 ही आएगा। तो इट मीन्स इस लोकेशन पे जो आइटम होगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रिंट में चला जाएगा। अगर इसमें ये स्टोर है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट होगा। आई का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, आई 0 + 1 क्या हो जाता है, 1। अब यहाँ पे 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा। अब ptr 1010 था पहले, अब उसके अंदर कितना स्टोर हो गया, 1। अब ये 1 क्या है, लोकेशन है। ऐड होने का मतलब है ये किस टाइप का, इंटीजर कितनी बाइट्स यूज करता है, 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स का मूवमेंट इसमें आ जाएगा। अगर 2 बाइट्स का मतलब है 2, तो कोई लोकेशन कौन सी आएगी, 1013 पे क्या है, 10 है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से आई फिर इंक्रीमेंट होगा। आई इस टाइम 1 था, 1 + 1 कितना हो जाता है, 2। 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, अब की बात 2 लोकेशन ऐड होगी, 1013 प्लस, अब क्या है, पॉइंटर के पास जो एड्रेस है उसके अंदर एक एक का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, या तो ये मान लो या फिर उसकी जो इनिशियल लोकेशन है उसके ऊपर ऐड हो रहा है। तो पॉइंटर में पहला एड्रेस क्या स्टोर था, 101, और इसके अंदर अब कौन सी लोकेशन, 4 और ऐड होगा। 4 ऐड होने से क्या आएगा, 1015। ये देख लो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट कितने का कर रहे हैं हम, शुरू में हमने किया 0 का इंक्रीमेंट, उसके बाद किया 1 का इंक्रीमेंट। तो ये 1 नहीं है, 1 का मतलब है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तो नेक्स्ट आइटम कितने पे मिलेगा। पहला आइटम 1011 पे है, एक इंटीजर 2 बाइट लेता तो ऑब्वियसली दूसरा आइटम किस पे मिलेगा, 1013 पे, तीसरा 1015 पे, और फोर्थ कहां पे स्टोर होगा, 1017 पे, राइट। इस तरह से ये मूव होता रहेगा। अब आपका कंप्लीट हो चुका है एरे विद पॉइंटर।
राइट। अगर आपको ये वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट्स लिख सकते हो या भी इसको बार बार रिपीट कर सकते हो, तो इसका नया वीडियो जहां भी जो प्रॉब्लम आती है उसके रिगार्डिंग हम एक और वीडियो बना देंगे। ये ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग हो या मैथ हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर आपकी नॉलेज होगी, एनहांस होगी, राइट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल नेट सेवा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।